अमेरिका और ईरान के दरमियान अपने हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। पासदारान इनकलाब का बहरी जहाज पर वार्निंग फायर। जवाब में अमेरिका के ईरान पर फजाई हमले। चाबहार, बोशहर, कशीम और बंदर अब्बास में धमाके। कनारमक, मिनाब और सिरक में भी बारूद की बरसात। सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। हमले के अरकान लापता हैं। आग लगने के बायस जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। फायरिंग के जवाब में ईरान में 140 मकामात पर हमले किए। ईरान को मुफाहमती यादाश्त की पासदारी का मौका दिया, लेकिन वो वादों पर अमल करने में नाकाम रहा। ईरान को हमलों की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्ज़त कहते हैं ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। ईरान के ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ओमान की बंदरगाह कुम में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला लॉजिस्टिक्स पोर्ट मराकज़ और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया। कतर में अल उदीद फ़ज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत का मरकज़ और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पेट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रडार तनसीब को निशाना बनाने का दावा। कहा उर्दन के सुल्तान हसन एयरबेस पर अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह कर दिया। ईरान का अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक अपना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एक बहरी जहाज के गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश पर कार्रवाई की। मौजूदा सूरत हाल में किसी जहाज को अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर दुश्मन ने कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अपना हुर्मुज़ के इंतजामात ईरान के इख्तियार में है। जनूबी बहरी रास्ता माहिदे पर अमल दरामद में रुकावट बन रहा है। जहाज़ों को नेविगेशन बंद करके गुजरना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। अमरीका माहदे का एहतराम करे या जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो। ईरान तवक्कुआत से ज्यादा ताकतवर और हर जंग के लिए तैयार है। यकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका है। चिकनी के बाद अब अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ को अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा मुस्तकबिल में ताल्लुकात और माहिदे बाहमी मुफादात और बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हमने कहा था वादा पूरा करो या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। हकीकत अब सामने आ चुकी है। बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ खुफिया MOU के आर्टिकल 5 की असली कॉपी सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। मुआहदे के तहत अपना हुर्मुज़ का 60 रोज के लिए मुफ्त और महफूज रास्ता। पाकिस्तान का अफ्रीकैन पर इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास से इराक़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा खिते में पायदार अमन के लिए अमन मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम मुस्बत किरदार के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ओमान के साहिल के करीब तिजारती बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला। इंजन में आग लग गई। जहाज नकारा। भारत से ताल्लुक रखने वाले अमले के 10 अरकान को बचा लिया गया, एक लापता। भारतीय वजारत खारजा के हमले की मजम्मत। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि जहाज को ईरानी फोर्सेस ने निशाना बनाया। ईरान का कहना है जहाज को गैर मंजूर शुदा रास्ते पर आने के बाद वार्निंग शामिल किए। अमेरिका की ईरान में मुसल्लह जंग के सख्त नाकिद सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लिंडसे ग्राहम 2003 से अमेरिकी सेनेट के रुकन थे। सेनेट बजट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। लिंडसे ग्राहम दिफा, खारजा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर रिपब्लिकन पार्टी की अहम आवाज़ समझे जाते थे। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक खारजा पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के बायस आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शाही दरबार की तस्दीक शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुक्मरानी की। उनके दौरे हुकूमत में कतर ने कुदरती गैस की बदौलत गैर मामूली मौशी तरक्की हासिल की, आलमी सतह पर अपना असर व रसूख बढ़ाया और कतर अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार। कहा शेख हमद बिन खलीफा आल सानी अजीम रहनुमा थे, कतर की खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद एक बार फिर सिफारती सरगर्मियों का मरकज। OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन का आगाज। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक। इफ्तिताई इजलास कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज और शिजा फातिमा समेत हुकूमती शख्सियात कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया और मुबस्सरीन भी OIC खवातीन कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान ने पहली बार OIC खवातीन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एजाज़ है। जिम्मेदारी ऐसे अंदाज में निभाने के लिए पुरअज़्म है।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। ऑपरेशन शब्बान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अब तक मजमूई तौर पर 102 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया जा चुका। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और खुफिया ठिकानों में छुपे दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ऑपरेशन शब्बान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को खिराज तहसीन। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा। इजलास में पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ पूरा कर लिया गया। रियासती इदारों पर हमले किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। मनफी सोच और सोशल मीडिया पर बेजा तनकीद माशरे के लिए नुकसानदेह है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शरकपुर शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तारीख में पहली बार अमरीका, चीन और रूस समेत दुनिया के दीगर ममालिक अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर रहे हैं। अब हुकूमत अवामी फलाह की तरफ तवज्जो देगी। मुस्तहकम मीशत के समरात अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सियासी सरगर्मियां तेज। पीपल्स पार्टी को सियासी दचका। सरदार नियाज खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए। साथियों समेत नून लीग में शामिल। सरदार नियाज खान के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में साबिक वज़रा सरदार मीर अकबर, मुश्ताक अहमद मिन्हास और इम्तियाज़ नसीम ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रहनुमाओं ने दावा किया कि नून लीग जिला बाग की दोनों नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाएगी। चिलास के हल्के GBA 15 और GBA 17 में रीपोलिंग। दीगर हल्कों से अफराद के दाखिले और गैर मुतलका अफराद की आमद रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इंतजामिया के शहरियों से अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए ताउन की अपील। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की तवील कतारें। दारेल में माजूर शख्स भी कंधे पर बैठकर वोट डालने पहुंचा। हल्का GBA 17 में पोस्टल बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पोस्टल बैलेट पेपर के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड भी नजर आ रहा है। कंदकोट की नहर में शिगाफ 50 फीट से बढ़कर 250 फीट तक जा पहुंचा। 12 से ज्यादा गाँव सैलाबी पानी में डूब गए। कच्चे मकानात गिर गए। घरों में पड़ी लाखों रुपए मालियत की गंदम, राशन और दीगर कीमती सामान सैलाबी पानी में बह गया। रिहायशियों को रेस्क्यू करने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। कराची शहर में बच्चों के अगवा के वाकयात रुक न सके। शाह टाउन में 10 साल बच्चे अगवा हुई। 50 रोज गुजर गए। पुलिस बच्ची का पता न लगा सकी। सवेरा घर से चीज लेने निकली थी। वालिद का कहना है कि पुलिस को मुतादिद दरखास्तें दी गई, लेकिन इलाके में लगे कैमरों की फुटेज तक चेक नहीं की गई। इस्लामाबाद से कमसिन बच्चियों और बच्चों के साथ शर्मनाक हरकत करने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। 6 माह के दौरान 10 से जायद कमसिन बच्चियों से शर्मनाक हरकत किए जाने का इंकशाफ। मुतासरा बच्चों के वुरसा की तरफ से थाना रमना में 6 से जायद मुकदमा दर्ज करवाए गए, लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बदबख्त शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, हाफिजाबाद, डस्का, वजीराबाद, गुजरावाला, खुशाब, फालियां, कोटरादा, किचन, पिंडी भटिया, सांगला हिल में बारिश से मौसम खुशगवार। कंगनपुर, चविंडा, बसरूर, मियावाली, शेखुपुरा, कलोरकोट और फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कई मकामात पर सीवरेज का निज़ाम मुतासिर और सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा NDMA ने खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के